मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया लॉ कैसे प्रिपेयर करें, लॉ में क्या क्या चीजें याद करें, लॉ में बुकिश लैंग्वेज पेपर में लिखना जरूरी है या नहीं। हियर इज अ वीडियो। आपको इस वीडियो में आपके मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से पर्सनली बात करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनूंगा और उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बिना किसी देरी के एक छोटू से इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लॉ मेरा एक वीक सब्जेक्ट रहा है और एज अ वीक स्टूडेंट मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आप और ज्यादा अच्छे से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं और ज्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो आपके पेपर्स जून एंड में हैं, आपके पास 4 या 5 महीने का अच्छा खासा टाइम है। अगर आप 1 महीना भी फुल्ली रिवीजन को डेडिकेट करते हैं तब भी आपके पास 4 महीने हैं। आप या तो 1 महीने में एक साथ लॉ का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं या एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथ या अकाउंट्स के साथ लॉ को कंबाइन कर सकते हैं और उसे कर सकते हैं। डिसीजन आपका होगा। मैंने ऑप्शंस दिए हैं क्योंकि आपको देखना है कि आपको किस में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सिर्फ लॉ को करने में या 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को करने में। मेरी भी एक यही मिस्टेक आई थी और ये मिस्टेक्स मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताई है। आप इस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फाउंडेशन लेवल पे आईसीएआई बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप बुकिश लैंग्वेज यूज करें या बुकिश लैंग्वेज में अपने पूरे आंसर्स लिखें, बट आपसे वो ये चाहता है कि आप अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिखते हुए लॉ के प्रोविजन के मीनिंग को ना चेंज करें और थोड़े कीवर्ड्स का भी यूज करें। सेक्शन भी कोट करना किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी नहीं है फाउंडेशन लेवल के लिए, बट ध्यान रखें अगर आप सेक्शन कोट कर रहे हैं तो आप काफी श्योर हो कि ये सेक्शन जरूर ठीक ही होगा, बिकॉज सेक्शन गलत कोट करने के मार्क्स कट जाते हैं, बट सेक्शन सही लिखने के फाउंडेशन लेवल पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। सेक्शंस को बहुत ध्यान से लिखिएगा और ये सारी चीजें बुकिश लैंग्वेज और सेक्शन को कोट करना इंटरमीडिएट लेवल पे आके इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीएआई चाहता है कि आप इंटरमीडिएट में थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज भी यूज करें और सेक्शन भी कोट करना तो मैंडेटरी ही होता है एक तरीके से। तो ये चीज इंटरमीडिएट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है लॉ में, बट ये चीज फाउंडेशन लेवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप आराम से मीनिंग को समझते हुए लिखिए। और एक्शन लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं, लाइक चिमैया वर्सेस रमैया, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तो आप उसे जरूर याद करें और अच्छे से अपने आंसर की रेफरेंस में उसे लिख कर आए। आंसर का स्ट्रक्चर आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बट आप प्रोविजंस के थ्रू इन केस लॉस को अच्छे से समझ सकते हैं और प्रोविजंस को रिमेंबर करने के लिए भी ये केस लॉस बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो आप केस लॉस जरूर अच्छे से कीजिए। आंसर के स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले फैक्ट्स लिख सकते हैं, जिसमें आपको बस क्वेश्चन को ही अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। जो क्वेश्चंस में फैक्ट्स दे रखे होंगे उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। उसके बाद आप रेफरेंस लिख सकते हैं। रेफरेंस में आप उसके प्रोविजन जो वहां अप्लाई हो रहा है वो लिखेंगे और साथ ही में केस लॉ लिखेंगे और उसे एक बॉक्स में कवर करके उसे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट नहीं करना क्योंकि हमें सिर्फ बॉल पेन ही यूज करना है, हमें बस एक बॉक्स बना देना है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद हमें एनालिसिस लिखकर आंसर को कंक्लूड कर देना है। आंसर की लेंथ क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिफर करेगी, उसका खास ध्यान रखिएगा।
और बता दूं कि आप बस बॉल ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन देते टाइम, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और अभी से ही इस चीज की आदत डालिएगा। अगर आप चाहते हैं दिसंबर 22 अटेम्प्ट के बारे में जानने का कि मेरे पेपर्स कैसे हुए, तो ये वीडियो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। बीसीआर भी लॉ के ही पेपर का पार्ट है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। बीसीआर प्रिपेयर करते टाइम तो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो बेसिकली बिजनेस इंग्लिश ही होती है, बट या तो उसका पेपर टेक्निकली स्ट्रांग आ जाता है या तो उसका पेपर लेंथी आता है, तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। प्रिपेयर करते टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए उसकी ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाए और आप आराम से उसे करते जाएं। ये चीज ध्यान रखिए खासकर कि आपको जो रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट्स, उसमें आप पेपर रीड करके जरूर डिसाइड कर लें कि आपको पहले लॉ का पोर्शन करना है या पहले बीसीआर का पोर्शन करना है। वो डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करेगा उस टाइम पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और एक ऐसे बंदे के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसे इस वीडियो की नीड हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा ही इंप्रूवमेंट और इंफॉर्मेशन से भरा कंटेंट आता रहे, तो मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके मुझे जरूर से सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।